हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। और आज हम बोलने वाले हैं इस सिंबल के ऊपर। गांधी जी के जो थर्ड सिंबल है ये है बुरा मत बोलो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट। कहते हैं कि हमारे वर्ड्स में पावर होती है, हमारे वर्ड्स में पावर होती है। अच्छा, मुझे अपना ये जो आइडिया है यूट्यूब पे चीज़ों को डिकोड करने का, या किसी के थॉट को, किसी परसेप्शन को, किसी सिंबल को, किसी के कोटेशन को, किसी की बात को, उसको डिकोड करने का आया क्योंकि लोगों ने मुझे कहा कि तुम्हें तुम बोलती बहुत हो। मतलब मैंने इसको अपने बोलने को डायरेक्शन दे दी। मैंने कहा हाँ यार, मैं पहले मैं ना बोलती कम थी। मतलब बचपन में जब चाइल्डहुड मेरा पीरियड चल रहा था, जब वो एरा था बेसिकली, तो मैं बोलती कम थी और मैं खो जाती थी चीज़ों में। मतलब एक सीन को अगर मैं देख रही हूँ तो बहुत हद तक, बहुत टाइम तक उसमें खो जाती थी। फिर मुझे कहते थे सब हिला के, कहाँ है, यहीं है ना? हाँ, तो फिर कहते हैं ओह हाँ यहीं हूँ, ठीक है चलो चलो स्कूल चलो। मतलब नाश्ता करते करते खो गई, बैठे बैठे खो गई, ऐसी थी मैं। तो उसके बाद जब मैं अपने जैसी जर्नी में बढ़ती रही, अपनी लाइफ में बढ़ती रही हूँ, और जैसे जैसे मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ, तो स्टिल आई एम लर्नर। और मैं फिर एक्सट्रोवर्ट हो गई। मतलब एम्बीवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हो गई। एम्बीवर्ट फिर जैसे कि ज़्यादा ना ज़्यादा बोलना, ना ज़्यादा अपने मतलब चुप रहना, ऐसा एम्बीवर्ट। और अभी भी मैं बैलेंस करती हूँ, लेकिन फिर मतलब जिनसे मैं कंफर्टेबल हूँ, मतलब जो मेरे क्लोज वन है, नियर वन है, डियर वन है, तो मैं उनसे बोल देती हूँ। बहुत ज़्यादा बोलती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। मतलब उनको बोलने का मौका मैं बहुत कम देती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तू बोलती बहुत है। तो फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ, मेरे घर पे भी बोलते हैं यार तुम बोलते बहुत हो। मतलब ऑब्वियसली पेरेंट्स का होता है ना थोड़ा बहुत। तो फिर मैंने कहा यार, फिर मुझे मेरे एक डियर फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड ने बताया कि जो तुम्हारे अंदर हुनर है ना, कि उसको अगर आपने डायरेक्शन दे दी तो काम बन जाता है। तो मैं समझ नहीं पाती थी कि जैसे एक फ़ौजी होता है, उन्होंने मुझे एग्जांपल दिया कि एक फ़ौजी होता है, अगर आप अभी नॉर्मल पर्सन के हाथ में बंदूक दे दो तो वो क्राइम कहलाती है। मतलब लाइसेंस बिना अगर लो तो क्राइम कहलाती है, और उसने किसी को शूट कर दिया उससे तो वो क्राइम कहलाता है। वही बंदूक अगर आप किसी फ़ौजी को दे देते हैं तो वो क्राइम नहीं कहलाता है, वो आतंकवादियों को शूट करता है। सिमिलरली अगर आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं, अगर आप उसे डायरेक्शन देते हो सही जगह पे, तो आपके लाइफ में वो बेनिफिट का काम करती है। ठीक है। तो ऐसे ही जब मैंने लोगों ने मुझे टोका कि तुम बहुत बोलती हो, तो मैंने कहा और फिर कुछ ऐसी बातें बोलती हूँ, मतलब लोगों को मतलब नहीं समझ में आती थी उस टाइम पे। मतलब कह लीजिए कि हमारा माइंडसेट नहीं शिफ्ट हो, मतलब मैच होता था। तो फिर मुझे लगता था, मैंने कहा यार मैं कैसे समझाऊँ उन लोगों को, मतलब मैं क्या फ़ील करती हूँ, क्या बोलती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा मैंने शेयर ही करना बंद कर दिया। मैंने कहा लोग समझते तो है नहीं, पता नहीं क्या अपने दिमाग में लेके बैठे हैं। मतलब मैं जिस तरह से सोचती हूँ वैसा सोच ही नहीं पाते हैं वो, क्या बात करनी है उनसे। तो फिर मेरा जो आइडिया है कि क्यों ना मैं अपने थॉट प्रोसेस को एक डायरेक्शन दे दूँ। मतलब मैं अपने बोलने को, हाँ मुझे जो बोलना पसंद है, मुझे डांस करना पसंद है, मुझे गाना पसंद है, मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है, मुझे लोगों से बात करना पसंद है। मतलब विदाउट जजिंग, विदाउट इंटेंट, मतलब विदाउट जज करना, मतलब विदाउट एनी जजमेंटल थिंकिंग। मतलब मुझे लोगों से बात करना पसंद है। ठीक है, बोलते हैं तो ठीक है, नहीं बोलते हैं तब भी ठीक है। तो फिर मैंने कहा चलो यार डायरेक्शन तो देनी ही पड़े, मतलब चाहिए। फिर मुझे थॉट आया कि मुझे इस तरह से डायरेक्शन मिल सकती है कि मैं अपना एक प्लेटफॉर्म, मतलब अपना एक प्लेटफॉर्म मुझे मिल जाए जहाँ मैं अपनी बात रख सकूँ। तो यूट्यूब से बेटर मुझे कुछ अभी तक मतलब बेस्ट लगा नहीं। और लगेगा तो डेफिनेटली ट्राई करेंगे कहीं पर भी। लेकिन हाँ, मुझे मेरी जो क्वालिटीज़ है उसे लोगों तक वैसे ना, उसको डायरेक्शन दे दी मैंने, लोगों तक कैसे पहुंचाना है वो, बस। तो फिर मैं पढ़ रही थी कहीं पर कि बोलने का, आपके वर्ड्स में पावर होती है। तो फिर मैं कह रही, मैंने कहा है ये क्या लॉजिक है, मतलब ये क्या मतलब अलग अद्भुत बात है। मतलब बहुत ही यूनिक बात थी मेरे लिए कि मतलब आपके वर्ड्स में ना पावर होती है, और क्या कहते हैं, आपकी बातें सच भी हो जाती हैं। तो फिर मुझे लगा, मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है कि हम जो बोलते हैं वो सच हो जाता है। तो मैंने फिर ऑब्ज़र्व करना चीज़ें को स्टार्ट किया कि जो हम एक तो हम जब कहते हैं ना कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, वो हम डेफिनेटली करते हैं। बच्चों के केस में आपने सबसे ज़्यादा देखा होगा कि हम बच्चों को जो कहते हैं ना
कि यहाँ मत खेलो, वहाँ मत खेलो, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, तो डेफ़िनेटली उसको मत को तो सुनते नहीं है वो डेफ़िनेटली वो काम करते हैं जो हम उन्हें मना कर देते हैं। तो उनके डिक्शनरी में मत वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ऐसे ही हमारे माइंड में नहीं वाला कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। तो वो करना मतलब जहाँ हम बोल रहे हैं वो मतलब इसका मतलब काम करना ही करना है। जैसे हम रोज़ कहते हैं हम सुबह जल्दी उठेंगे, जल्दी उठेंगे, जल्दी उठेंगे, तो नहीं उठ पाते हैं, क्योंकि माइंड को जो हम मतलब कहते हैं ना कि हम करेंगे मतलब जिसमें थोड़ा सा भी मतलब कहते हैं ना कि मतलब मन नहीं है, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, और नहीं कर पाते हैं। तो मतलब यार मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ, सुबह नहीं उठ पाती हूँ, तो मतलब नहीं उठ पाते हो तो डेफ़िनेटली नहीं उठ पाते हो। मतलब वो आपकी एक माइंड सेट हो गया, मतलब ये आपका माइंड सेट है कि अगर आप सुबह मतलब यार बोरिंग है तो यस डेफ़िनेटली बोरिंग है। सुबह उठना है तो हम देखेंगे हम जो काम हम कहते हैं ना कि हमें वो करना है वो हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बोलना, उसमें बोलने के पीछे हमारा वो है कि मतलब हमारा उसमें पक्का इरादा नहीं होता, दृढ़ निश्चय नहीं होता। और मतलब मेरे कहने का, समझाने का मतलब ये है कि हमारे बोलने का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जो माइंड हमारा जो चलता है ना, वो हमें कंफर्ट ज़ोन देने के लिए चलता है। कि जैसे हमने कहा कि हम सुबह उठेंगे तो हम उठते नहीं हैं, कंफर्ट ज़ोन हमारे माइंड का नहीं होता है, ठीक है। और हम खुद को बोलते हैं हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा कंफर्ट ज़ोन हमारा बीच में आ जाता है। सिमिलरली जैसे हम बोलते हैं कि हम किसी को बोलते हैं अच्छा, ठीक है। जैसे सपोज़ कीजिए हम किसी को तारीफ़ करते हैं तो हाँ, और हम किसी को अच्छी बातें बताते हैं। अब अच्छी बातें बताने का मतलब है तो उससे सामने वाला भी खुश, हम भी खुश। जैसे मैं यहाँ पर अपनी बातें शेयर करती हूँ तो मेरे अंदर सेटिस्फेक्शन होता है, मतलब ऐसा लगता है कि मेरा सोल पर्पस पूरा हो गया है, ठीक है। और अगर हम किसी की बुरी सिचुएशन, मतलब जैसे कोई सिचुएशन होती है किसी के मतलब किसी ने कुछ गलत कर दिया सपोज़, ठीक है, आपकी नज़रों में वो गलत है, तो हम उसके गुरु बन जाते हैं 2 मिनट से पहले 1 मिनट में, 2 मिनट से पहले मतलब 1 मिनट में हम उसके गुरु बन जाते हैं। और अपनी सिचुएशन में हम दूसरों का ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहते, मतलब दूसरों के सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम खुद ही मालिक हैं। दूसरों की गलतियों पे हम मालिक बन जाते हैं और अपनी गलतियों पे हम क्या हैं, शहंशाह हैं। एनीवेज़, तो मैंने बहुत अच्छी बात सुनी थी, शायद कोई संत हैं वो, तो उन्होंने कहा था कि हम दूसरों की गलतियों बड़े जल्दी गुरु बन जाते हैं। क्यों बनते हैं हम गुरु? क्योंकि हम और अपने गुरु क्यों नहीं, मतलब अपने उस पर अपनी गलतियों को क्यों नहीं मानते, हम अपनी गलतियों को क्यों नहीं देखते, हम अपने आप को सुधारते क्यों नहीं हैं। बहुत अच्छी बात है, मतलब हम दूसरों की गलतियों पे एडवाइज़र बन जाते हैं बहुत अच्छे से, और अपनी गलतियों पे क्यों मतलब ऐसा हम कर देते हैं। कभी सोचा है इस बारे में? नहीं सोचा है मेरे हिसाब से तो, कि हम दूसरों की गलतियों फटाफट हम उसे जज करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान बांटना बहुत अच्छा लगता है फ्री में। देखिए कभी भी ना, फिर मैं भी ऐसी करती थी, मतलब मैं सच बात बताऊँ, मैं भी ऐसी करती थी, दूसरों की गलती पे उसे समझाने बैठ जाती थी, जब कभी नहीं करना चाहिए। जब तक सामने वाला आपसे खुद पूछने ना आए, जब तक सामने वाला आपके सामने खुद कुछ पूछे ना, मतलब जब तक आपका जवाब ना जानना चाहे तब तक आपको कुछ नहीं कहना चाहिए। अपनी उसने प्रॉब्लम शेयर कर दी, उसने आप कुछ कोई सोल्यूशन नहीं मांगा है आपसे, तो आप चुप रहें, सुन लें। और नहीं सुन सकते तो आप कह दें कि भाई मुझे नहीं पता, अपनी आप समस्या अपने आप तक रखिए। देखिए सॉल्व करने वाले हम सभी होते हैं, कोई सामने वाला हमारी सिचुएशन को, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करके देता है सिवाय भगवान के, ठीक है। तो बेटर होता है कि आप उसको एडवाइस ना करके आप उसको खुश देखें, मतलब इन द सेंस कि आप ये सोचें, अगर आप एडवाइस नहीं दे सकते आप ये सोचें कि इसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाली है, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती। आप उसे बोल भी सकते हैं कि देख अभी ये सिचुएशन है लेकिन ये टेम्परेरी है, ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आपके वर्ड्स, यही वर्ड्स उसकी लाइफ में इतने, मैं बता सकती हूँ, उसको इतना रिलीफ दे के जाएंगे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कोई बंदा किसी परेशानी में है, तो अगर आपने उसे 2 मिनट भी रिलीफ कर दिया ना कि देख अभी है, ठीक है, इसके पास इसका सोल्यूशन ना तेरे पास है ना मेरे पास है, लेकिन ये टेम्परेरी है, इतना मैं जानता हूँ या जानती हूँ। सेकंड थिंग,
अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, मतलब अपने करियर में, अपने हेल्थ पे, अपने रिलेशन में, तो अगर आपने जैसे बहुत मैंने देखा था, एक मैंने पिक्चर देखी थी, बहुत अच्छी थी वो। उसमें एक लड़का था, बहुत मोटा था, तो उसका फ्रेंड उसे कहता है, वो एक पहले दिन जिम जाता है, तो वो उसके पास उसको सब लोग हंसते हैं, लेकिन उसका जो फ्रेंड होता है नियर वन, वो कहता है यू कैन डू इट यार। वो उसे बार बार कहता है यू कैन डू इट, और वो लड़का उसको रोज़ बोलता है, मतलब अगर रोज़ ना बोले तो कभी कभार बोल, मतलब जैसे ही वो देखता था यार तू कर लेगा, मुझे पता है तू कर लेगा, मतलब किसी भी सिचुएशन में आप देख लीजिए। अगर फिर उसने कहा, वो उसने कर उसकी बात को सुन के, मतलब जो 10 लोग को इग्नोर करके उसको एक की सुन के, देखिए यहाँ पर मेजॉरिटी ज़्यादा थी, 10 लोग उस पर हंसते थे कि मोटा है, क्या ही करेगा जिम में जाके, लेकिन उसने एक की बात, अगर उसने अपने टीचर की या दोस्त जो भी था उसकी बात सुन ली, और उसने वो कर दिखाया, और वो फिट हो गया जिम में, एक बॉडी एबल्ड हो गया, और बहुत ही मस्कुलर जैसा टाइप से बन गया, बहुत ही हैंडसम बन गया वो लड़का। तो आपके वर्ड्स किसी के लिए कितनी पावर हो सकते हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो और ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही मतलब शिष्टाचार वाले पर्सन हैं, मैं बहुत शिष्टाचार वाली पर्सन हूँ, और मूड अपलिफ्ट होते ही नहीं है, इमोशंस अपलिफ्ट होते ही नहीं है, और मूड स्विंग होता ही नहीं है, और हम कुछ गलत बोलते ही नहीं है, कुछ गुस्सा करते ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब सबका पारा हाई होता है तो उल्टा सीधा निकलता है, लेकिन उसको कंट्रोल करना भी हमारा अपने हाथ में है, सभी के। तो वो मेरे हाथ में है, मुझे पता है मुझे कितना करना है, कितना नहीं करना, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, ठीक है। ज़्यादातर क्या करना है वो मुझे पता है, बस। तो आपके वर्ड्स, आपकी इतनी बड़ी पावर है, किसी और के लिए हो ना हो, आपके लिए खुद के लिए। सारा दिन आप जो अपने आप को बोलते हैं, वो अफर्मेशन हो सकती हैं। आप जो बोलते, कहते हैं ना, अफर्मेशन बहुत ही काम करती हैं लोगों के लाइफ में, मैंने बहुत सुना है, और काम करती हैं, ये माना भी है। लोग मंत्र पकड़ लेते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, उनकी लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि उनका देखो, उनका बोलने की पावर, उनके जो पावर है, उसके अंदर की पावर है, बोलने की जो शक्ति है, वो जनरेट होती है, फिर रिलीज़ होती है, फिर स्प्रेड होती है। तो इसलिए कहते हैं कि बहुत सोच समझ के बोलें, अगर नहीं बोल सकते तो मौन रहें। और किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा ही मत बोलो, ये भी मैंने बहुत अच्छे से सुना है, बहुत ही मतलब है। और लोग अफर्मेशन सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? क्योंकि उन्हें पता है उन्हें अपनी सेल्फ टॉक चेंज करनी है। कहते हैं ना कि तुम बाहर को मत सुधारो, तुम अपने आप को ही सुधार लो, अच्छा देख लो, अच्छा सुन लो और अच्छा बोल लो। सबसे पहले स्टार्टिंग हमारी बोलने से ही होती है कि हम क्या बोल रहे हैं, फिर वो सामने वाले के माइंड में जाएगी कानों के थ्रू, है ना, और वो समझेगा आपको और आँखों के थ्रू आपको देख रहा है, आपके एक्सप्रेशन देख रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर होके इकट्ठी होके आपके माइंड की मेमोरी बनाती है। तो और वो क्या करेगी? मेमोरी बना रही है आपकी, वो आपकी लाइफ को बना रही है, वो आपकी पूरे बिहेवियर को बना रही है, आपके परसेप्शन को सेट कर रही है, आपके माइंड सेट को सेट कर रही है वो सारी मेमोरी, ठीक है। तो इसको ज़्यादातर अच्छा रखना ये किसका काम है? हमारा काम है। कोई दूसरा हमारे लिए नहीं सोच सकता, कोई दूसरा हमारे लिए नहीं बोल सकता, अगर कोई दूसरा हमारे लिए अच्छा नहीं सुन सकता, तो आप अपने लिए करिए। एटलीस्ट जो आप पूरा दिन जो भी सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते भी हैं, कोई गलत बात नहीं है अगर ओवर थिंकिंग करते हैं। अगर आप अपने माइंड में, अपने बोलने में, अगर आप अपने बोलने को ही चेंज कर दें, मतलब उसे टर्न अराउंड कर दें। टर्न अराउंड मतलब अगर आप बुरा बोल रहे हैं अपने लिए, अपने दूसरों के लिए, तो उसे टर्न अराउंड कर दें कि ठीक है, अभी ऐसा हूँ, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा है, अब तक ऐसा हो गया सो हो गया, आगे ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। जैसी भी हूँ मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत फिट हूँ, मैं अंदर से स्वस्थ हूँ, मेरे आसपास सब कुछ अच्छा रहता है। अफर्मेशन बोलते हैं ना लोग, मैं अंदर से स्वस्थ हूँ, कितनी बड़ी बात है। मुझे सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, जितना चाहती हूँ उससे ज़्यादा मिला हुआ है। भगवान मेरे साथ है, भगवान सबके साथ रहता है, ठीक है। और कितना अच्छा मौसम है, कुछ भी, मतलब जो भी आप अपने अंदर सारा दिन चैटरिंग करते रहते हैं, उन वर्ड्स की बहुत पावर है, और वही आपकी लाइफ क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने हमें कहा, गांधी जी ने, कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। ये पूरी हमारी सेल्फ लाइफ से, मतलब हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। जैसे जैसे हम अपनी सेंसेस को यूज़ करेंगे अपने लिए, पॉजिटिव वे में, अच्छे वे में,
गुड वे में, वैसी वैसी हमारी लाइफ बनती चली जाएगी, हमारी जर्नी बनती चली जाएगी लाइफ की। तो बेटर है अच्छा बोलें, किसी के लिए बोलें अच्छा बोलें, सोच फिर जैसे जैसे बोलें वैसे वैसे आपके मेमोरी बनेगी, सोच बनेगी, सिंपल है। और मैंने जो ईजाद किया है इसका 4th वर्ज़न वो मैं डेफिनेटली आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो कहते हैं ना, कोई कहता है कि आपके मुंह पे जब जीवा पे आपके सरस्वती विराजमान रहती हैं, तो बात बिल्कुल सच है। अच्छा अच्छा बोलेंगे और अच्छा ही होगा, फिर वो सच भी होगा, और सच होगा तो आपको ही अच्छा लगेगा। और जैसे जैसे सोचेंगे अच्छा सोचेंगे वो सच होगा तो आपको अच्छा लगेगा, जैसे जैसे बुरा सोचेंगे वो सच होगा तो आपको ही वैसा लगने वाला। वैसी जर्नी, वैसी पटरी पे रेल चलने वाली है जैसे जैसे आप चलने वाले हैं अपनी सेंसेस के थ्रू, इन्फॉर्मेशन के थ्रू। तो बेटर है अच्छा बोलें, अच्छा सुने, अच्छा देखें। ये मैं आज कंप्लीट नहीं करूँगी क्योंकि मेरा जो 4th वर्ज़न है इसका आएगा और मैं डेफिनेटली उसको शेयर करूँगी। ये 3rd वर्ज़न था। और अच्छा बोलने में क्या जाता है, मतलब गलत नहीं अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप रहने में क्या जाता है, कुछ भी नहीं जाता है ना। लेकिन वही हमें सीखना होता है। हमारी जो अब तक की कंडीशनिंग है इतने सालों की, जितने साल के भी आप हो, तो उसे थोड़ा चेंज करने में थोड़ा एफ़र्ट लगता है, मेरा भी लगता है। और बट कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। और जब आपने ठान लेते हैं ना तो पूरी कायनात भी लग जाती है आपके साथ। वो कहते हैं ना, बहुत अच्छा कोटेशन है शाहरुख खान जी का, वो ओम शांति ओम मूवी का, कि जो चीज़ आप शिद्दत से चाहते हो, आपको शिद्दत से चाहना है कि मुझे अच्छा ही रहना है, मुझे अपनी लाइफ अच्छी ही करनी है, तो डेफ़िनेटली पूरी कायनात आपकी लाइफ अच्छी करने में लगी जाती है। जब मैंने ये ठाना कि मुझे अपने विचार यूट्यूब पे रखने ही रखने हैं, तो मुझे डेली पता नहीं कहाँ से मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं माइंड में कि मैं अभी उसी टाइम वो मोबाइल खोल के बनाने लग जाती हूँ, मतलब स्प्रेड करने लग जाती हूँ अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को। इसलिए मैं कहती हूँ कि मतलब मैं इस चैनल पर अपने जो कंटेंट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने कोशिश करूँगी क्योंकि मेरे वर्ड्स अच्छे रहें, क्योंकि इनमें पावर होती है। ये आपको एक्सपीरियंस देते हैं, फीलिंग्स देते हैं, और फीलिंग्स बहुत पावरफुल चीज़ है हमारे लाइफ में। कहते हैं ना, हम भगवान ने हमें शक्ति दी है, वो हमें बोलने की, हमें समझने की, हमें फील करने की, हमें सुनने की, हमें देखने की शक्तियाँ दी हैं। तो इनका यूज़ आप बहुत सोच समझ कर करें। और इनका यूज़ अगर आप करते हैं तो इसका डायरेक्टली कनेक्शन आपकी सीधी सीधी लाइफ से है। ठीक है। सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।